मुगल शासक औरंगजेब पर बवाल। महाराष्ट्र, यूपी के बाद बिहार में घमासान। जेडीयू के एमएलसी ने औरंगजेब की तारीफ। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर बहस। देश की सियासत में इन दिनों मुगल शासक औरंगजेब को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। बहस हाल ही में आई एक फिल्म छावा के बाद शुरू हुई है। छावा फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर जुल्म किए थे और उनकी निर्दयता से हत्या कर दी थी। इसके बाद जब महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब को महान प्रशासक बताया तो बहस की इस आग में घी पड़ गया। आजमी के बयान को न सिर्फ महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार ने विरोध किया। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नाराज दिखी और कार्रवाई की मांग कर रही है। जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पे भी होनी चाहिए। औरंगजेब की तारीफ में सहारनपुर से कांग्रेस एमपी सपा के अबू आजमी से भी आगे निकल गए। उन्होंने मुगल बादशाह की तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा उस समय भारत का शासन क्षेत्र काफी बड़ा था। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाना चाहिए, उसका अच्छे से इलाज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। यूपी के बाद अब औरंगजेब पर बवाल बिहार में जारी है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफ की है, लेकिन इस पर बवाल शुरू हुआ तो बचाव की मुद्रा में जरूर दिखे, लेकिन औरंगजेब की निंदा से भी परहेज की। मैंने कभी देखा, कभी मेरी मुलाकात हुई उनसे कि मैं प्रशंसा करूंगा। जो हिस्टोरियंस करते हैं, माने 2 ग्रुप है, एक हिस्टोरियन क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे हिस्टोरियन प्रशंसा करते हैं कि भाई उनके ज़माने में सारे बड़े अधिकारी हिंदू थे और हिंदुओं के फैसले में बड़ा अमल दखल होता था, उन्होंने ये किया वो किया, और कुछ लोग कहते हैं कि अत्याचार किया। तो मेरी राय में कि एक राजा थे और अच्छा राज चला रहे थे। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने खालिद अनवर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरा था, जो भी उसकी तारीफ करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खालिद अनवर के बयान से केवल बीजेपी को ही दिक्कत नहीं है, बल्कि खुद जेडीयू में 2 तरह के बयान हैं। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि औरंगजेब की जो भी तारीफ कर रहा है वो देशद्रोही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बिहार में आरजेडी औरंगजेब पर नपातुला रुख अपना रही है, लेकिन इसके बयान में औरंगजेब की तारीफ ज्यादा और आलोचना बेहद कम। मैंने सिर्फ ये बात कही कि एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए और जो हिस्टोरिकल बातें हैं उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक डिस्कशन करें और इसको औरंगजेब आलमगीर को कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि उसने अच्छे काम भी किए और कुछ हिस्टोरियंस ये क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने एक समाज पे अत्याचार किया धर्म के नाम पे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अब उनसे पुलिस पूछताछ करने वाली है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधानसभा में जब विपक्ष ने सवाल किया कि उन्हें आप जेल में क्यों नहीं डालते, तो उन्होंने कहा जरूर डालेंगे, यानी अबू आजमी पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इधर माहौल गर्माता देख अबू आजमी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ।
देश के सवाल में सवाल आज यही है कि अत्याचारी औरंगजेब की प्रशंसा क्यों हो रही है? औरंगजेब पर राजनीति से किसे फायदा होगा? समाजवादी पार्टी कांग्रेस को औरंगजेब का अत्याचार क्यों नहीं दिखता? और क्या खालिद अनवर के खिलाफ जेडीयू कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये। और इन्हीं सवालों पर बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, प्रतिभा सिंह हैं जेडीयू के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपके विधायक ने जो कहा, क्या उसके साथ पार्टी खड़ी है? समाजवादी पार्टी खड़ी है, अखिलेश यादव खड़े हैं, औरंगजेब